इसमें हमारे साधु संतों को कुछ तकलीफ ऐसे नहीं, लेकिन श्रद्धा से आए। ये कुंभ जो है वो श्रद्धा का मेला है। श्रद्धा से आइए और गंगा में आप स्नान करना चाहते हैं, गंगा मैया समझकर स्नान करना चाहते हैं तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम व्यापारियों को, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या दुकान लगाना चाहते हैं, उनको तमाम ऐसे वो जो व्यवसाय करते हैं उसके बारे में कोई महाराज जी ने डिबेट में भी बताया वो कैसे बर्ताव करते हैं, पोलों पर मुकते हैं, थूकते हैं, इस कारण उनको पाबंदी है, क्योंकि हमारे श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करेगी। लेकिन वो श्रद्धा से डुबके लगाने के लिए आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। महाराज जी, महाराज जी अजमेर शरीफ पर जो है प्रधानमंत्री भी चादर भेज रहे हैं। एक पक्ष जो है हिंदू का जो इनके साथ खड़ा हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे कि वो देश के पंतप्रधान है, पंतप्रधान कभी भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो सकता, वो देश का है। वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री एक देश का या एक समुदाय का नहीं हो सकते। इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के नाते से उनको ये सब जगह पे करना ही पड़ेगा। उनको ईसाई लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको मुस्लिम लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको हिंदू लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। उसमें गलती क्या है? महाराज जी, जब आपने पोस्टर लगवाया था उसी समय मोहन भागवत का बयान आया था कि हर जगह मंदिर खोजना जरूरी नहीं है, केवल राजनीति के लिए ये मंदिर खोजी जा रही है। कैसे है कि मोहन भागवत जी जो बोले हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति है, संघ भी जिम्मेदार व्यक्ति है और वो मुझे लगता है कि गलत नहीं बोलेंगे। राष्ट्रहित के लिए यदा कदाचित उन्होंने वैसे स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि ये राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में खड़ा होना चाहिए, तो चारों तरफ से उनका विकास होना चाहिए। इस कारण उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसे मुझे लगता है आखिर हर व्यक्ति, अभी देखिए मैंने डरेंगे तो मरेंगे बोले, उसका अर्थ अलग अलग निकाला। वैसे लोगों के मध्य लोकशाही देश है, उस पर कोई भी आपकी राय रख सकते हैं। तो जो जगह जगह पर मंदिरें निकाले जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? कैसे कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये हमने बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देश में जो मंदिर है हमारी, और मुगल शासकों ने उस पर आक्रमण किए, और स्पष्ट है कि इधर मुगल शासक आकर हमारे देश पर उन्होंने राज्य किया और हमारे मंदिर तोड़कर अभी भगवान प्रभु राम जी का मंदिर 500 साल के बाद संघर्ष करवा के बांधा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और धर्मगुरु के नाते से हम ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ हमें मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री या संघ के लोग बोलेंगे ऐसे नहीं, वो राष्ट्रहित के बारे में चर्चा करेंगे, हम धर्महित के बारे में चर्चा करेंगे। हम धर्मगुरु है तो धर्म की बात मानेंगे ना। हमें राष्ट्रहित जो है जरूर जपना चाहिए, उसमें कुछ संबंध ये नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के लिए विचार करें। लेकिन ये जो आपने पोस्टर लगाया, आप जहाँ से आते हैं वहीं पर सबसे पहला पोस्टर लगा था। पूरा चुनाव एक तरफ हो गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उसके बाद जब अब चुनाव भी खत्म हो गया, आपने कहा कि हम लोग धर्म गुरु है पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल इशू पहले ही बन चुका है। कैसे देखिए ना कि हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है, हमारे आचार्य लोगों की जो घोषणा है इसमें 2 घोषणा हमारे और ज्यादा है। हिंदू धर्म खतरे में है और सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम 2005 साल से घोषणा देते हैं। तब सरकार किसका था? तब तो मोदी जी का सरकार नहीं था ना, तब से हम 2 घोषणा दे रहे हैं। तो इसमें राजनीति का कुछ संबंध नहीं है। हिंदू धर्म सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और उसमें कुछ राजनीति ऐसे नहीं, अभी योगी जी ने भी बटेंगे तो कटेंगे बोले, गलत क्या है उसमें? और ये स्थिति है, हम धर्मगुरु बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे हिंदुओं की है। पूरे विश्व में हम खत्म हो गए, सिर्फ एक इधर ये धर्मनिरपेक्ष देश में हम रहते हैं, हम बहुसंख्य है, इधर भी हमें ये हिंदुस्तान देने के लिए कोई तैयार नहीं। मुस्लिम समाज, ईसाई समाज के कितने देश है, तो हमारा एक धराधाम पर कम से कम एक तो देश चाहिए। एक नेपाल था, वो भी नहीं धर्मवादी हो गए। तो हम धर्मगुरु ने लोगों में जागृति करना चाहिए। इसमें राजनीति का मुझे तो बिल्कुल संबंध नहीं लग रहा है, क्योंकि 2005 से ये हम बोल रहे हैं और मोदी जी कभी आ गए,
14 में 19 में आ गए। महाराज जी, आप सनातन के सबसे बड़े आयोजन में पोस्टर लगाते हैं और उस पोस्टर को यहाँ से भी पुलिस जबरन हटा देती है, क्या मतलब है इस पोस्टर? ये प्रशासन का काम प्रशासन कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बुरे लगने की जरूरत क्या है? देखिए मेरा काम क्या है, लोगों में जागृति करना। प्रशासन को लग रहा है कि ये गलत है, ऐसे प्रशासन को लग रहा होगा तो वो उनकी कार्रवाई करेगा। उसके लिए मैं विरोध कैसे है कि हम लोग विचार देते, थोपते नहीं है। महाराज जी, एक सवाल मेरा है। हाँ बोले। ये सरकार मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल हुई है। क्या समझते हैं, सरकारों को इस तरीके से रिसीवर हटाना चाहिए, अधिग्रहण करना चाहिए, या मठ मंदिर के पास ही उसका अधिकार होना चाहिए? ये मठ मंदिरों के पास अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा अर्चा है, मंदिर है, ये हमारे हिंदुओं के है, ये सरकार के पास नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी दौलत है तो या मिल्कत है, या हमारा श्रद्धा स्थान है, तो पूजा पाठ का हमारा मंदिर है, वो हमारे कब्जे में रहना चाहिए। उसमें कोई बकेड़ा हो गया तो उधर उनके ही अनुयायी, वो मंदिर के जो पुजारी है या पूजक है, वो श्रद्धालु है, उनमें से उधर ट्रस्टी के नाम पर बिठाकर उनके हाथों में देना चाहिए। सरकार जो आपके कब्जे में मंदिर ले रहे हैं, ये गलत है क्या? ये नहीं गौर करना चाहिए सरकार में। महाराज जी, तो क्या इस बार महाकुंभ में आप लोग सनातन बोर्ड बना लेंगे? ठीक है, सनातन बोर्ड की चर्चा संसद में हो जाएगी, तब तो उसके बारे में हम बोलेंगे। अच्छा महाराज जी, आप लोग बार बार पिछले कुंभ में भी 2013 में भी, या जब से आप 2005 से स्लोगन दे रहे हैं कि हिंदुओं में एकता हो, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? शैव वैष्णव अलग है या तमाम अलग अलग अखाड़े में अलगाव है, तो ये आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, महाराज जी, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हमारे में एकता होने लगी है, हम असुरक्षित है, ये हमारे हिंदुओं को अभी ध्यान में आने लगा है। ऐसे अपेक्षा करने की जरूरत नहीं ना कि एक दिन हमने घोषणा दी फिर दूसरे दिन ऐसा चप्पल फाड़ के सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। प्रयास करना हमारा काम है। महाराष्ट्र में मैंने दिखाया ना, ये इलेक्शन में महाराष्ट्र में हमने सब हिंदुओं को संगठित होने के लिए बोला। बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतनी जगह हमारी कैसे आ गई। राष्ट्रवादी अजीत पवार के जो राष्ट्रवादी है, उनके भी सीट ज्यादा आ गए। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके भी सीट ज्यादा आ गए। और बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतने सीट कैसे आ गए। हम लोगों ने, अकेले हमने नहीं, सब संतों ने लोगों को बोले कि एक है तो सेफ है, आप इकट्ठे हो जाए, संगठित हो जाए, और उसका परिणाम हो गया ना। तो ऐसे नहीं है कि हम संगठित नहीं हो रहे। महाराज है कि धर्म संसद में आप लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जिस पर पूरा जो है, मैंने क्या बोला कि धर्म संसद में हम सब इकट्ठे आ जाएंगे, मंथन हो जाएगा, उसके ऊपर जो तय हो जाएगा वो आपको जरूर हम बताएंगे। महाराज जी, आप वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध जारी कर रहे हैं, तो वैसे बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? उसके बारे में भी हम आगे आपको पत्रकार परिषद देकर जरूर बताएंगे हमारी भूमिका क्या है। देखिए, मैं ईसाई, मुस्लिम और कौन से भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अभी आपने अपनी बात में भी कहा कि शुरुआत ही वहीं से किया कि पाकिस्तान में क्या संख्या थी कितने प्रतिशत और बांग्लादेश में क्या हुआ, तो क्या आप लोग बांग्लादेश के लिए भी कुछ करना चाहेंगे? जरूर, हम जागृति कर रहे हैं। शासन को हमने पत्र दिए है कि भारत सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहे। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में उन्होंने भी कदम उठाए हैं। उनके जो मंत्री है वो मंत्री उधर जाकर आ गए, तीव्र भाषा में निषेध व्यक्त किया। आखिर ये हमारी भारत सरकार उनके देश में जाकर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते ना, जहाँ प्रश्न उठाना चाहिए उधर उठाने का प्रयास शुरू है। हम संतुष्ट है मोदी सरकार के कारोबार पर, बिल्कुल संतुष्ट है। योगी जी के भी कारोबार पर बिल्कुल संतुष्ट है। अभी हम देखकर आ गए 2019 में हम आए थे कुंभ में, और तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम खुश है, प्रभावित है।
और अभी बहुत दिन है कुंभ होने के लिए, तो अब सुंदर व्यवस्था हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है। हमारे भगवान आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य की घोषणा थी, जात पात पूछे ना कोई। तो जात पात के खिलाफ उठना चाहिए, लोगों में जागरूक करना चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे कि हमारे हिंदुओं की वोट बैंक बन गई ना, कि उनको ये बनने को मौका नहीं मिलेगा। इसी कारण हमारे साधु संतों का काम है, कार्य है कि लोगों को समझाना, और जात पात में बांटना नहीं चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। जात पात के ऊपर हिंदू धर्म है और वो बचना चाहिए, वो बच गए तो हम बच जाएंगे। ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारे साधु संतों के। मुझे लगता है कि ये महात्मा लोग, हम सब लोग ये कार्य करेंगे। महाराज जी, जैसे मंदिर को लेकर, मंदिर के रक्षण को लेकर महाराष्ट्र में मंदिर महासंघ की स्थापना हुई है, तो क्या उस प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में इस सभा में चर्चा होगी? ऐसे मुझे लगता है। मेरा प्रामाणिक मत ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड बनवा के उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, उससे कुछ फायदा होगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। सरकार ने हमारे मंदिर कब्जे में लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की जायदाद हो जाएगी ना। अभी हमारे शिरडी में क्या है, महाराष्ट्र में शिरडी में क्या है, सरकार का ही आदमी बैठा है। सिद्धि विनायक मंदिर बंबई का क्या है, पंढरपुर का मंदिर का क्या है, कि उधर सरकार का प्रतिनिधि बैठता है, और जो सरकार आ जाएगा, कांग्रेसी विचारधारा का सरकार आ गया तो उनके लोग बैठते हैं, और बीजेपी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग आ गए कि उनके लोग बैठते हैं, और उनके हाथों में सब खजाना जाता है। वो जैसे चाहते हैं वैसे वो पैसे का बंटवारा करते हैं। वास्तविक वो जो पैसा है वो हिंदू के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सेवा के लिए लगाना चाहिए। इस कारण ये जो मंदिर जो है, हमारे आश्रम है, मठ है, वो हिंदुओं के ही कब्जे में रहना चाहिए, ऐसे मेरा प्रामाणिक मत है। लेकिन धर्म संसद में सब हमारे महात्मा ने तय किया कि वोट चाहिए, तब विचार करके हमारा जो रहा है वो बात की गया। महाराज जी, आज अभी साफ सफाई की बात कर रहे थे, संगम से मात्र 2 किलोमीटर बगल में जो नाली का पानी, भाई अभी टाइम है, थोड़ा देर रुकिए ना, इतने लोग आने वाले हैं तो सुविधा चालू है, कोई लोगों को दिखती नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन मैं तो खुश है क्योंकि 2019 में जो हमने चित्र देखा है उससे बेहतर सुविधा योगी जी ने किया है, मेरा आशीर्वाद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।